आज मैं आपको सिगरेट पैंट की कटिंग बताने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। सिगरेट पैंट की कटिंग के लिए हमको सबसे पहले कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। कपड़े की खुली साइड हमको अपनी तरफ रखनी है और उसके बाद हम माप देखेंगे। इसमें हम 4 माप लेते हैं, एक लंबाई, बेल्ट और थाई का माप और मोहरी का माप। ये चारों माप हमें जरूरत रहती है। बेल्ट का माप हम एकदम फिट लेते हैं। बेल्ट का माप कभी भी लूज नहीं लेते। जहाँ से भी हम बेल्ट बांधते हैं वहां से हम कमर का फिट माप नाप लेते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले हम इस कपड़े की लंबाई देखेंगे। इसकी लंबाई हमको 39 इंच तैयार करनी है। इसका बेल्ट हमको 38 इंच तैयार करना है। इसके थाई का माप 28 इंच है और मोहरी हमको 6.5 इंच तैयार रखनी है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे। इसकी लंबाई हमको 39 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले कपड़े को ऊपर से बराबर कर लेंगे। बराबर करके निशान लगा लेंगे। ये हमारा बराबर किया हुआ निशान है। इसके बाद हम इसकी 39 इंच लंबाई रखने के लिए सामने के हिस्से में हम 1.5 इंच का तैयार बेल्ट जोड़ते हैं। इसलिए हम 1.5 इंची टेप को खाली छोड़ देंगे ऊपर। उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ने के बाद हम लंबाई मापना शुरू करेंगे और 39 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे और उसके बाद 3.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। हम वो मोहरी मोड़ने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पे हम 2 सीधी लाइन लगा लेंगे दोनों निशान के ऊपर। एक निशान हम यहाँ भी लगा लेंगे। ये हमारी लंबाई के माप लग गए हैं। इसके बाद हम बेल्ट का माप देखते हैं। बेल्ट हमारा 38 इंच तैयार है। ये हमको एकदम फिट माप लेना रहता है, लूज माप नहीं लेते हम। तो हम 38 इंच का चौथा हिस्सा ले लेंगे। यहाँ से हम खुली साइड से निशान लगाना शुरू करेंगे। कोने के ऊपर से 9.5 इंच माप लेंगे। 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। ये क्यों रखते हैं? ये हम 1-1 इंच की हमारे फ्रंट वाले हिस्से में 2 प्लेट गिरती हैं और आधा इंच जब हम आसन जोड़ते हैं तो उसकी सिलाई में चला जाता है। ऐसे करके हम इसमें टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। ये हमारा टोटल यहाँ से 11 इंच हो गया। यहाँ से जितना माप हमारा होता है हम आसन का नीचे की साइड भी उतना ही माप ले लेते हैं। ये भी हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। 11 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसको बाहर की साइड मोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर 2.5 इंच आसन का निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे। इतने निशान लगाने के बाद हम यहाँ से 1.5 इंच कम करते हैं आसन वाली साइड से। सबसे पहले हमको यही निशान लगाना है, 1.5 इंच कम करने वाला। ये निशान हम इस कोने से ऐसे तिरछा मिला देते हैं। यहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे कटिंग करने के टाइम से। इसके बाद फिर हम आसन की साइड से सामने के 2 प्लेट डालते हैं, उसके निशान लगाएंगे। ये प्लेट हम यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच पे डालते हैं और इनकी गहराई 5 इंच होती है। 5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमको 1-1 इंच मोटी प्लेट्स डालनी रहती है। ये हम प्लेट का निशान लगा देंगे। ऐसा ही सेम एक निशान हम पीछे की साइड भी लगा देंगे। ये हमारा आसन का और ये प्लेट का निशान और ये बेल्ट का निशान लग गया है। इसके बाद हम ये जो हमारी खुली साइड होती है लंबाई वाला हिस्सा, इसके ऊपर हम 18 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये निशान सभी को 18 इंच पे ही लगाते हैं और ये 18 इंच का निशान लगाने के बाद हम ये टोटल दूरी माप लेंगे। ये जितनी भी हमारी टोटल दूरी हो रही है ये हमारी 13.25 इंच माप टोटल आ रहा है। तो इसका हम एकदम हाफ कर लेंगे। इसका हाफ जहाँ भी होता है वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से पहले सीधी लाइन लगा सकते हैं, फिर उसको बीचों बीच आप कट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसकी टोटल दूरी मापेंगे। ये हमारी 6.25 इंच हो रही है। ये हम वहां पे जाके इस किनारे से यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाते हैं। ये हम किनारे से ये जितनी दूरी होती है ये इतनी दूरी रखेंगे और इसको हम इस तरह से सीधा मिला देंगे। इसमें हम ऐसे सीधा निशान लगा देंगे। ये सीधा निशान लगाने के बाद हम यहाँ से मोहरी की मोटाई का निशान लगाएंगे, जो कि हमको अपने माप के हिसाब से 6.5 इंच तैयार करनी है।
तो हम यहाँ से जो हम 6.5 इंच मोरी रखेंगे उसका आधा हिस्सा इधर रखेंगे, आधा हिस्सा इधर रखेंगे। जैसे कि हमको 6.5 इंच मोरी रखी है तो हम एकदम उसका सेंटर ले लेंगे 3.25। तो हम 3.25 इस लाइन के इस साइड माप लेंगे और 3.25 हम इस लाइन के इस साइड माप लेंगे। यहाँ से भी हमारा कपड़ा सिलाई में जाता है तो आधा इंच हम इस साइड एक्स्ट्रा ले लेंगे और आधा इंच हम इस साइड एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। इसके बाद हम इस निशान को जो हमने ये यहाँ से 3.5 इंच मोरी का निशान लेके उसमें जो फिटिंग का निशान लगा लिया था, ये मार्जिन का आधा इंच, इस निशान को हमने जो ये ऊपर से 18 इंच के ऊपर जो निशान लगाया था इस निशान से मिला देंगे इसको ऐसे करके। ऐसे ही सेम हम इस निशान को आसन वाले निशान से मिला देंगे। इस निशान को हम इस फिटिंग वाले निशान, आसन वाले निशान को इस फिटिंग वाले निशान से कर्व पट्टी की सहायता से ऐसे मिला देंगे। इस तरह से हमारे पैंट के फ्रंट वाले हिस्से के निशान लग के एकदम रेडी हो गए हैं। अब हम इसके पीछे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। ये हमारे पैंट के सामने वाले हिस्से के निशान पूरे लग के कंप्लीट हो गए। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे इस कपड़े की खुली साइड है, हमको यहाँ से इसकी कटिंग करना शुरू करना रहता है। जो हमने ये 1.5 इंच की शेप दी थी इस लाइन के ऊपर से हमारे पैंट की कटिंग होती है। यहाँ से हम अपने पैंट की कटिंग करना शुरू करेंगे। इसके बाद जो हमने 18 इंच पे हमारा निशान लगाया था और यहाँ से जो शेप दी थी हमको यहाँ से कटिंग करनी शुरू करनी है इस साइड की। और यहाँ से हम ऐसे करके इसको कट कर लेते हैं। और ये नीचे से हमने 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था उस लाइन के ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारे पैंट की फ्रंट हिस्सा कटिंग होके रेडी हो गया। के बाद हम बाकी बचे हुए कपड़े को वापस से डबल फोल्ड करके ऐसे बिछा लेंगे। और जो हमने इस पैंट का सामने वाला हिस्सा कटिंग करके रेडी कर लिया है इसको हम बराबर करके रखेंगे नीचे से। इसकी मोरी की साइड से हम इसको एकदम बराबर करके रख लेंगे। और इसमें हमको ऊपर की साइड 5 या 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। 5 इंच तो कम से कम हमको इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए ही चाहिए। इसको अगर हम दोबारा इसका बैक वाला हिस्सा कटिंग करते हैं तो इसको एकदम बराबर करके ऐसे रखने के बाद हमको यहाँ से 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। ये हमने फ्रंट वाले हिस्से को इसके ऊपर अच्छी तरह से जमा लिया है। इसको जमाने के बाद हम इसको 2.5 इंच बाहर माप लेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी हम इसको 2.5 इंच बाहर माप लेंगे। अब हम इस वाले जो ये हमारा ये कोना है आसन वाला फ्रंट वाले हिस्से का, इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच का जो हमने निशान लगाया है इस कोने से इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से आसन की गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर के निशान लगाते हैं। ये हमारा 1.5 इंच सामने बेल्ट जुड़ जाएगा। ये 1.5 इंच बेल्ट जुड़ेगा। इसके बाद हमको इसके पीछे वाले हिस्से के निशान लगाने हैं जो हमको 2.25 इंच के ऊपर लगाना होता है। ये 1.5 इंच मापने के बाद यानी कि हम यहाँ से टोटल 4 इंच लेते हैं और यहाँ से हम टोटल 5 इंच मापते हैं। ये हम टोटल 5 इंच के ऊपर निशान लगाते हैं और इस निशान को हम इस निशान से ऐसे मिला देंगे। पीछे का जो बैक साइड का आसन होता है वो हमेशा फ्रंट साइड वाले आसन से बड़ा होता है। अब ये निशान लग के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम इसके मोरी का निशान लगाते हैं। मोरी के निशान के लिए हम इसको यहाँ से 1.5 इंच ज्यादा ले लेंगे और इस निशान को हम इस आसन वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। ये हम इसको कर्व शेप में मिलाएंगे।
इस तरह से बैक साइड का निशान भी लग के रेडी हो गया। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम एक निशान इसका लगा लेंगे। हमको इसको यहाँ से कटिंग करनी है सामने की साइड से। ये पीछे वाले हिस्से का भी हमारा ये खुला साइड है हमारी साइड में, और ये सामने वाले हिस्से का भी ये खुला साइड है हमारी साइड में इस पैंट का। अभी हमारे पूरे निशान लग के कंप्लीट हो गए हैं पैंट के। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको इस निशान के ऊपर से कटिंग करना शुरू करते हैं। फिर आसन की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम इसके इधर से भी जो हमें 18 इंच के ऊपर जो निशान लगाते हैं ये वाली शेप भी कटिंग कर देते हैं इसकी। इस तरह से हमारी पैंट के कटिंग होके रेडी होगी। अब इसको स्टिचिंग करना और बताऊंगी मैं आपको। इस तरह से हमारे नैरो पैंट की कटिंग होके रेडी होगी। इसमें मैं आपको ये पैंट सिलना बताऊंगी। हमने पैंट की सिलाई करना शुरू करने से पहले हमको सबसे पहले पैंट का फ्रंट वाला हिस्सा सिल के तैयार करना रहता है। ये हमारी पैंट का फ्रंट वाला हिस्सा है, ये इसकी आसन है और ये इसकी बेल्ट वाला निशान है। इसको हम सबसे पहले आसन में से जोड़ लेंगे। आसन की सिलाई सबसे पहले लगाते हैं हम इसकी। ये हम आधा इंच छोड़ के फिर ये सिलाई लगाना शुरू करते हैं, और ये आधा इंच छोड़ना वहाँ पे ज़रूरी है, नहीं तो पैंट दोनों पोंचों में से ऊपर उठती है। अभी हम इसको यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, इसको पूरा यहाँ से हम आधा इंच छोड़ के फिर इसको सिलाई लगाना शुरू करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ से इसको आधा इंच छोड़ दिया था पहले, इतना खुला छोड़ के फिर हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से किनारे से सिलाई लगाना शुरू कभी नहीं करते हैं। ये आसन की सिलाई कंप्लीट लगाने के बाद हम दोनों सामने की प्लेट्स की सिलाई लगाएंगे। जो हमने प्लेट के निशान लगा रखे हैं इसको हम बीचों बीच मोड़ लेंगे और ये आधा इंच मोटी प्लेट यहाँ तक लगाएंगे इसकी सिलाई। ये सिलाई हम ऊपर से लगानी शुरू करेंगे बेल्ट की साइड से, और ये दोनों साइड की सिलाई लगा देंगे। ये हमने इसके आसन की सिलाई और दोनों प्लेट्स की सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिए। अब हम इसको एक साइड पॉकेट लगाएंगे और इसके एक साइड पे हम चेन लगाएंगे। पहले मैं आपको पॉकेट लगाना बताती हूँ। पॉकेट लगाने के लिए हमको ये इसके ऊपर के बेल्ट वाला निशान है, यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ देंगे और 1.5 इंच छोड़ के आधा इंच का कट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़कर आधा इंच कट का निशान अंदर की तरफ लगाएंगे। ऐसे हम इसकी 6 इंच चौड़ाई छोड़ेंगे। ये हमको पॉकेट का होल छोड़ना है, और यहाँ से भी हम आधा इंच अंदर की तरफ कट लगा देंगे। ये दोनों कट हम कैंची से लगा देंगे यहाँ से आधा इंच के। ये हमारी बेल्ट की, ये हमारे पैंट का फ्रंट वाला हिस्सा है और ये इसकी बेल्ट वाला ऊपर का हिस्सा है। इसमें साइड में राइट साइड में हमको पॉकेट लगानी रहती है, तो हमने ये निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर मैं पॉकेट लगाना और बताती हूँ आपको। पॉकेट बनाने के लिए हम एक स्क्वायर कपड़ा ले लेंगे। इसकी चौड़ाई भी 13.5 इंच रहेगी और इसकी लंबाई भी 13.5 इंच रहेगी। ये हमारी पॉकेट लगेगी हमारी पैंट पे। इसके लिए हम पैंट को सीधा रख लेंगे। ये पैंट के फ्रंट वाले हिस्से को हम सीधा रख लेंगे। जहाँ भी हमने कट डाले थे जिस साइड में, उस साइड में हम इसके ऊपर एकदम ऊपर बेल्ट के किनारे से मिला के इस कपड़े को और ऐसे सीधा रख लेंगे और इसको ऐसे पकड़ के पलट लेंगे। ये कपड़ा हमको पैंट की सीधी साइड पे रखना है और सिलाई हमको उल्टी साइड की तरफ से लगानी है। और ये सिलाइयाँ हमको, ये जो हमने कट के निशान लगाए थे यहाँ से हमको ये सिलाई लगानी शुरू करनी है। और जो ये हमारा दूसरा कट का निशान था यहाँ पे हम ये सिलाई ख़त्म करनी है लगा के।
इस कट से आगे हमको बिल्कुल सिलाई को लेके नहीं जाना है और इस कट के भी ऊपर हमको सिलाई नहीं लेके जानी है। हमको इस कट के किनारे से शुरू करके और इस कट के निशान के किनारे पर हमको ये सिलाई खत्म कर देनी है। बेल्ट लगाने के लिए हमको फ्रंट वाले हिस्से के बेल्ट के बराबर का हमको ऐसे बुकरम माप के कटिंग कर लेना है। ये हमको एकदम इसके बराबर के माप का चाहिए। इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और अब इस बेल्ट को हम अलग से तैयार करेंगे कपड़े पे। इसके लिए हमको 4-4.5 इंच के करीब कपड़ा चौड़ा और इसके बराबर का लंबाई का कपड़ा चाहिए होता है। हम इसको इसके ऊपर सिल के तैयार करेंगे। पहले हम इसके ऊपर कपड़ा पलट के एक सिलाई लगाएंगे। इस किनारे से हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ से एक मशीन के पैर की सिलाई जितनी जगह छोड़ के हमने इसको पूरे को सिलाई लगा लिए। अब हम इसको वापस इसके ऊपर पलट लेंगे और फिर से हम किनारे से मशीन के एक पैर जितनी सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसकी दूसरी सिलाई भी लगा ली है। ये ऐसे इसको ये दोनों सिलाई लगने के बाद ये एक साइड से ओपन रहता है। हमको ये तैयार करने के बाद इसको आधा इंच कपड़ा इसके बाहर छोड़ के हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके एक साइड कर देंगे। हमको इसके बाहर आधा इंच का ही कपड़ा चाहिए। ये हमें पैंट के साथ जोड़ने में काम आएगा। ये एक साइड से ओपन रहता है और ये हमने फर्स्ट सिलाई लगाई थी किनारे से और ये हमने वो दूसरी सिलाई लगाई थी। इसके बाद इसको पैंट के साथ जोड़ना बताती हूँ। पैंट का ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये बेल्ट वाली साइड है इसकी। इसको ये बेल्ट हम उल्टी साइड में रख के जोड़ेंगे। ये पैंट की उल्टी साइड है। इसके ऊपर हम बेल्ट को यहाँ से ऐसे रख लेंगे और हमारी सिलाई एकदम इसके किनारे से ऐसे जाएगी। ये सिलाई के नीचे दबना नहीं चाहिए। ये वाला हिस्सा, सिर्फ इस हिस्से को हम मशीन के से इसको इस पैंट के साथ जोड़ देंगे। हमारी सिलाई यहाँ से जाएगी। ये हमने इसको उल्टी साइड पे रखा था और यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसको पैंट के कपड़े के साथ सिलाई लगा के जोड़ दिया है। अब हम अपने इस वाले कपड़े को बाहर की तरफ पलट देंगे। ऐसे उठा के हम इसको ऐसे सीधी साइड पलट देंगे। ऐसे ये जो सिलाई जो हमने लगाई थी ये इसके नीचे दबा देंगे हम। इसको नीचे दबाने के बाद हम बिल्कुल किनारे से एक प्रेस सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। ये हमने पैंट का फ्रंट वाला हिस्सा पॉकेट लगा के प्लेट्स डाल के आसन की सिलाई लगा के बेल्ट लगा के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम इसका पीछे वाला हिस्सा तैयार करते हैं। ये हमारी पैंट का बैक वाला पार्ट है। ये इसका आसन वाला हिस्सा है। इसमें भी हम सबसे पहले इसके आसन की सिलाई लगाते हैं। आसन की सिलाई लगाते टाइम भी जो ये नीचे का हिस्सा होता है यहाँ से हम आधा इंच छोड़ के फिर हम ऐसे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए ये सिलाई हम वहाँ तक कंप्लीट करते हैं अपनी। दोनों साइड का आसन जोड़ने के बाद हमको इसकी मोहरी पहले तैयार करनी रहती है। पैंट को आगे सिलने के से पहले हम इसकी पैंट की मोहरी तैयार करेंगे। इसमें जो हमने ये एक्स्ट्रा 3.5 इंच कपड़ा लिया था, हम इस लाइन के ऊपर से इसको मोड़ के और इसको आधा इंच यहाँ अंदर ऐसे दबा के इसको सील देंगे। ऐसे ही हम इसके चारों पार्ट्स को अलग अलग सील देंगे। 2 आगे के हिस्से हैं और 2 बैक वाले हिस्से हैं। पैंट के 2 बैक वाली मोहरी के हिस्से हैं और पैंट के फ्रंट वाली मोहरी के 2 हिस्से। चारों को हम अलग अलग सिल के रेडी कर लेंगे। हमने इसके चारों मोहरी के पार्ट सिलाई कर लिए हैं। इनको हमने अंदर तक की साइड फोल्ड कर लिया है। अब हमको इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के लिए हम इस पैंट को ऐसे नीचे अच्छी तरह से बराबर करके रख लेंगे और इसके दोनों के ना सीधे साइड अंदर की तरफ रहेंगे और उल्टे साइड बाहर की तरफ रहेंगे पैंट के। और सबसे पहले हमको इसकी बाहर वाली साइड की सिलाई लगानी है। हम पैंट को ऐसे बराबर कर लेंगे यहाँ से और ये सिलाई हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे और ऊपर तक सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। ये इस साइड कपड़ा छोटा बड़ा रहता है, ये हमको फिटिंग में एडजस्ट करना रहता है। इसमें पीछे वाले पार्ट की कटिंग के टाइम पे हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये वो वाला कपड़ा है। अब इसकी फिटिंग करना और इसमें इलास्टिक लगाना मैं आपको बताती हूँ। हमने पैंट की मोहरी को ऐसे बराबर करके रख लिया है। ये हमारी पैंट की मोहरी है और ये हमारी
इनसीम वाला हिस्सा है और ये बाहर वाला हिस्सा है पैंट का, तो हमको सबसे पहले बाहर वाले हिस्से से बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। अगर आपको यहाँ से इसमें कट छोड़ना है तो आप यहाँ से 1.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे और वहां से हम सिलाई करना शुरू करेंगे और उसको बाद में हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ऐसे करके वो साइड कट तैयार हो जाता है। मेरे को इसको पैक सिलना है, इसलिए मैं इसको किनारे से सिलाई लगाना शुरू करूंगी। तो हम पहले इसकी साइड वाली सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमको आधा इंच के करीब लगाते हुए लेके जानी है। जब हम ये सिलाई लगाते हुए पॉकेट के पास पहुंचेंगे तो हम यहाँ पे हमारी पॉकेट का होल है नीचे की साइड में, ये वाला। तो हम इसको सिलाई को हमें इस तरह से लगाना है ताकि ये बंद ना हो। तो उसके लिए हमको कपड़े को ऊपर नीचे बराबर करके जचाने के बाद हम उसको ऐसे फील करके उसके ऊपर से चौक का निशान बना लेंगे। और फिर हम यहाँ से हमारी पॉकेट शुरू होती है, यहाँ से हम पक्की सिलाई करके और जो हमने निशान बनाया था हम जस्ट इसके साथ से सिलाई लेके जाएंगे। इस तरह से हमारे पॉकेट का जो होल हमने बनाया था वो सिलाई के अंदर नहीं दबेगा और हमारी सिलाई भी लग जाएगी। इस तरह से हमने एक साइड की सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही सेम हम दूसरे साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। ये पैंट की साइड की सिलाई लगाने के बाद ये हमने दोनों साइड से साइड सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम इसकी फिटिंग जहाँ से हमारी होती है पैंट की जो इनसीम होती है उस साइड से हम सिलाई कैसे लगाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हम ये पैंट का सामने का हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है, हम इन दोनों को इस तरह से यहाँ से बराबर कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हम यहाँ से इस तरह से बाहर निकाल देंगे और फिर हम यहाँ से बराबर करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। और इस कपड़े को हम पूरे में ऐसे यहाँ से बराबर करके बाहर निकालते जाएंगे। इस तरह से ये हमारी सिलाई पूरी एकदम परफेक्ट आएगी। ये हम इसको यहाँ से यहाँ से बराबर करते हुए और इस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से बाहर निकालते हुए हम इसको आधा इंच के समथिंग सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ये सिलाई का निशान जो मैं लगा रही हूँ ये हमारे फिटिंग का निशान नहीं है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको फिटिंग के निशान लगाने बताऊंगी। ये हमको कपड़ा जितना भी एक्स्ट्रा है इस साइड में बाहर निकालना है और इस साइड से बराबर करना है। ऐसे ही हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। जब हम सिलाई लगाते हुए आसन के पास पहुंचेंगे तो जो हमने आसन की सिलाई के टाइम पे ये ओपन छोड़े थे यहाँ से आधा इंच, इनको हम एक को इस साइड और एक को इस साइड, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट साइड में फोल्ड करके फिर इसके ऊपर से हमको यहाँ से सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने वो आसन की सिलाई शुरू करी थी इस सिलाई से हमने सिलाई लगानी है। ये हमने इसके सिलाई लगा के कंप्लीट कर दी है। लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान और रखना है कि हमको दोनों मोहरी की सिलाई शुरू यहाँ से मोहरी से ही बॉटम से ही शुरू करनी है। हमको कभी भी हम ऐसे घुमा के आसन में से सिलाई इस साइड नहीं लाते, ऐसे कभी भी ये बराबर नहीं बैठती है। अब मैं आपको इसके फिटिंग के निशान लगाने बताऊंगी। उसके लिए आप इसको मोहरी को एकदम बराबर करके रख लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा था इसको हम बहुत अच्छे से बाहर निकाल के बराबर करके इसको अच्छे से जमा के रखेंगे। तब इसके नीचे कपड़ा रहना नहीं चाहिए, हम इसको अच्छे से इसको जमाना है। उसके बाद हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। इसमें हमको इसके फिटिंग करने के लिए 3 मेजरमेंट की ज़रूरत रहती है। हमको थाई के मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, घुटने के मेजरमेंट की ज़रूरत रहती है और हमको इसकी मोहरी 6.5 इंच रखनी है तैयार। तो एक निशान हम 6.5 इंच पे लगा लेंगे। हमें यहाँ से थाई का निशान लगाना है। थाई की मोटाई 26 इंच है तो हम यहाँ से 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। हम उस साइड से मापना शुरू करेंगे और यहाँ से हम 13 इंच पे थाई का निशान लगा लेंगे। थाई का निशान जस्ट आसन के नीचे ही लगता है। इसके बाद हमको घुटने का निशान कैसे लेना है, जब हम माप लेते हैं तो हम ऐसे बेल्ट उस साइड के बेल्ट से किनारे से मापना है। हम कितने इंच पे घुटना आता है उतने इंच पे हमको मापना है और फिर घुटने की मोटाई मापनी है।
तो जैसे 26 इंच पे आ रहा है तो घुटने की लंबाई, तो उसको हमने उसकी मोटाई 15 इंच तैयार रखनी थी मेरे मेजरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ से हम 7.5 इंच ले लेंगे, 15 का आधा, और इस तरह से हम ये फिटिंग का निशान लगा देंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरे पैर के भी फिटिंग का निशान लगा देंगे। ये हमारी पैंट की फिटिंग हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको इलास्टिक लगाना बताती हूँ। इसमें फिटिंग के निशान लगने के बाद हम अब इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए हमने जो पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इलास्टिक डालने के लिए, कपड़ा मोड़ने के लिए, ये हमारा सामने का बेल्ट है और ये हमारे पैंट का पीछे का हिस्सा है। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको हम पहले एक कच्ची सिलाई लगा के अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ये अपने बेल्ट को माप के इस कपड़े को बराबर, और फिर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम अंदर की तरफ सिल के ऐसे पूरे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक हम जितनी हमारी बेल्ट की फिटिंग होती है, जैसे कि हमने इस पैंट की कटिंग 38 बेल्ट से कटिंग करनी शुरू करी है, तो हम उसका तीसरा हिस्सा ले लेंगे। उसका तीसरा हिस्सा पौने 13 के करीब बैठता है, तो हम इसको पौने 13 के ऊपर एक निशान लगा लेंगे और दोनों साइड आधा इंच हमारा ये सिलाई में जाता है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे उसमें। तो हम पौने 14 इंच के ऊपर बेल्ट का निशान लगा लेंगे। इस बेल्ट को हम पहले कटिंग करके अलग नहीं करेंगे अपने पूरे इस रबड़ को, और इसको हम पहले इसके अंदर सिलाई करेंगे। इसको हम बाद में माप के कटिंग करेंगे। तो हम जो ये निशान, जो हमारी ये सिलाई थी, इसके नीचे इसको बराबर करके रखेंगे और हम यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। हमको पहले सिलाई यहाँ लगानी है इस रबड़ को यहाँ से दबाने के लिए। यहाँ से हम इसकी सिलाई पक्की कर देंगे। इसको यहाँ से सिलने के बाद जो ये हमारा कपड़ा था इसको हम इसके ऊपर पलट के सिल देंगे। हम इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे। ये हम यहाँ से सिलाई लगा के लाएंगे। जो हमारी ये बेल्ट का निशान है इसके बराबर तक सिलाई लगाएंगे। फिर हम मशीन को घुमा लेंगे ऐसे, और अब हम इस रबड़ को इसके अंदर डालते जाएंगे और कपड़े को इसके ऊपर पलट के सिलाई लगाते जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमारी सिलाई के नीचे ये इलास्टिक दबना नहीं चाहिए, उसके हम जस्ट 1 पॉइंट के करीब बाहर से सिलाई लेके जाएंगे। ये हमने पूरे पे सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इलास्टिक को बाहर खींचेंगे और जहाँ भी हमारा ये निशान था यहाँ से हम इसको कट करके और यहाँ से सिलाई लगा के हम इस हिस्से को भी पैक कर देंगे। ये हमारा इलास्टिक इसमें हमने डाल लिया है। अब हम जस्ट इसके बीच में से एक सिलाई और लगाएंगे। उस सिलाई को लगाने के लिए हम इतनी जगह को बिल्कुल यहाँ से ऐसे टाइट पकड़ेंगे, ऐसे सीधा खींचेंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे ऐसे, और फिर उसको छोड़ देंगे। फिर वापस से हम थोड़ी सी दूर में ऐसे इस तरह से हमको इसमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमको उसको बराबर करते हुए कपड़े को ऐसे खींच के लगाएंगे। ये पीछे इस तरह से सिलाई आ जाएगी। इस तरह से हमारी पैंट पूरी सिल के रेडी हो गई है। ये हमने इसमें इलास्टिक अच्छी तरह से बिठा दिया है और हमने इसकी फिटिंग कर दी है। अभी ये पैंट तैयार है।